वेलकम टू रियल जी के एनालिसिस यूट्यूब चैनल। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है तो पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। इस सीरीज में हम 8000 से अधिक प्रश्नों का महासंग्रह आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें कुछ प्रश्न प्रीवियस ईयर के होते हैं तो कुछ नए होते हैं। और जो हम सीरीज चला रहे हैं ये आपको दोस्तों मध्य प्रदेश पुलिस, जेल प्रहरी, वन रक्षक, पटवारी, शिक्षक पात्रता परीक्षा, लेबर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एमपीपीएससी, साथ ही साथ आबकारी और दोस्तों राज्य में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। चाहे वो हम ग्रुप 2 की बात करें या ग्रुप 4, तो दोस्तों समूह 2 और समूह 4 में भी वैकेंसी निकली है। तो जहां जहां भी एमपीजी के पूछा जाता है वहां पर आपको वस्तुनिष्ठ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। और अगर चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन दबा लें, क्योंकि हम डेली एक वीडियो अपलोड करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही परीक्षा उपयोगी रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारा किस प्रकार का है। तो आज का दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को सांकरी नदी के उपनाम से जाना जाता है? तो कौन सा सांकरी नदी के उपनाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा नर्मदा, दूसरा है ताप्ती, तीसरा ऑप्शन बेतवा और फोर्थ है हमारा चंबल नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नर्मदा नदी को। तो दोस्तों नर्मदा नदी को हम किस उपनाम से जानते हैं? तो जैसे नर्मदा के तो बहुत सारे नाम हैं, जैसे उसमें से एक है सांकरी। अन्य नामों की हम बात करें तो मेकल सूता, रेवा, इसे दोस्तों नर्मदा नदी काफी नाम है, लेकिन एक और नाम क्या है उसका? सांकरी। तो हमारा जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी को सांकरी नदी के उपनाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए नर्मदा। जो आज का वीडियो है दोस्तों, इसमें हम टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कितने? टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये किस टॉपिक से है? तो ये है मध्य प्रदेश की नदियां एवं जलप्रपात। तो अब ये भी याद रखें कि आज हम मध्य प्रदेश की नदियां एवं जलप्रपात टॉपिक से टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, डगोना एवं सनकुआ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कौन सा? तो डगोना एवं सनकुआ जलप्रपात किस नदी पर है? तो पहला ऑप्शन है हमारा शकर, दूसरा है तवा, तीसरा है वर्धा और फोर्थ ऑप्शन है हमारा सिंध। क्या है? सिंध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंध नदी। तो जो हमारे डगोना एवं सनकुआ जलप्रपात है वो किस नदी पर है? तो वो है हमारे सिंध नदी पर। तो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसे नर्मदा नदी के पुत्र नाम से जाना जाता है? तो प्रश्न क्या है, निम्न में से किसे नर्मदा पुत्र के नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा अमृतलाल बेगड़, दूसरा है अर्जुन सिंह, तीसरा है बाबूलाल गौर और फोर्थ है हमारा राजेंद्र सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अमृतलाल बेगड़। तो दोस्तों अमृतलाल बेगड़ है, इनको हम नर्मदा पुत्र के नाम जानते हैं, नर्मदा पुत्र के। और इन्होंने नर्मदा नदी के ऊपर कितनी नर्मदा त्रयी नाम की किताब भी लिखी, जिसमें टोटल कितनी किताब लिखी है इन्होंने? तो टोटल 3 किताब लिखी है इसमें इन्होंने नर्मदा त्रयी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी को जीवित इंसान का दर्जा कब मिला? यानी दोस्तों जो एक इंसान के अधिकार होते हैं जीवित इंसान के, वही सेम अधिकार हमने नर्मदा नदी को दिए हैं। तो प्रश्न पूछा है कि कब दिए हैं? तो पहला ऑप्शन है हमारा अप्रैल 2016, दूसरा है अक्टूबर 2019, तीसरा है मई 2017 और फोर्थ है हमारा फरवरी 2018। क्या है? फरवरी 2018। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मई 2017 को। तो दोस्तों मई 2017 को हमने मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा को जीवित इंसान का दर्जा दिया है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व की एकमात्र नदी जिसकी परिक्रमा की जाती हो? क्या है प्रश्न? कि विश्व की एकमात्र नदी जिसकी परिक्रमा की जाती है, जिसकी यात्रा की जाती हो? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा शिप्रा नदी, दूसरा है नर्मदा, तीसरा है चंबल और फोर्थ है हमारा बेतवा। क्या है? बेतवा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर? नर्मदा हो जाएगा, क्योंकि जो नर्मदा नदी है दोस्तों, इसकी साल में एक बार क्या की जाती है? तो परिक्रमा की जाती है। और जो भी नर्मदा के आसपास रहने वाले लोग हमारे वीडियो देख रहे होंगे, ये स्टूडेंट्स, तो आसानी से समझ जाएंगे नर्मदा यात्रा किस प्रकार से निकलती है। नर्मदा नदी की परिक्रमा काफी सारे संख्या में बुजुर्ग, जवान सभी लोग करते हैं। कोई पैदल करता है, कोई कार से करते हैं, कोई साइकिल से करते हैं। मैंने पर्सनली देखी है, आपने भी देखी होगी नर्मदा परिक्रमा किस प्रकार से लोग करते हैं। तो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी को अविवाहित नदी के नाम से जाना जाता है? तो किस प्रकार की नदी? अविवाहित यानी अनमेरिड रिवर के नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा ताप्ती, दूसरा है बेतवा, तीसरा है सोन और फोर्थ है हमारा नर्मदा नदी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी को हम क्या मानते हैं? तो अविवाहित मानते हैं, यानी कि नर्मदा नदी की कोई शादी नहीं हुई। इसके पीछे दोस्तों बहुत 2 से 3 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। तो जब हम नर्मदा नदी के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे तब आपको मैं जरूर बताऊंगा वो पौराणिक कथाएं। फिलहाल हमारा ऑप्शन जो है इसका 4 बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस नदी को अपवित्र अछूत नदी के नाम से जाना जाता है? किस प्रकार की नदी? तो अपवित्र या अछूत नदी के नाम जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा बेतवा, दूसरा है शिप्रा, तीसरा है जोहिला और फोर्थ है हमारा चंबल नदी। क्या है?
चंबल नदी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारी जोहिला रिवर। जो दोस्तों जोहिला नदी है इसको हम क्या मानते हैं, तो अपवित्र या अशुद्ध मानते हैं। तो दोस्तों इसकी जो नर्मदा नदी अविवाहित है उसी से इसकी पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है कि क्यों जोहिला को हम अपवित्र या अशुद्ध नदी मानते हैं। दोनों की एक ही कथाएं। चलिए आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं, मैं बिल्कुल शॉर्टकट बताता हूं। मान लो कि ये एक लड़का है, इससे जो हमारी नर्मदा रिवर है वो शादी करने वाली थी, एक राजा या कुछ भी बोल सकते किंग, लेकिन उससे शादी किसने कर ली, जोहिला रिवर ने। किसने, जोहिला ने कर ली। इसी कारण दोस्तों हमारी नर्मदा नदी क्या है, अविवाहित है, और जोहिला फिर क्या हो गई, अपवित्र या अशुद्ध हो गई। तो दोस्तों काफ़ी मैं विस्तार से आपको बताऊंगा, लेकिन जब हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तब इस पर चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा नदी की तुलना मत्स्य पुराण में किससे की गई है। तो कौन सा पुराण, दोस्तों टोटल 18 पुराण है हमारे। तो नर्मदा नदी की तुलना जो हमारा मत्स्य पुराण है इसमें किससे की गई है। तो पहला ऑप्शन है हमारा सामवेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा ऑप्शन है ऋग्वेद, और फोर्थ है हमारा अथर्ववेद। क्या है, अथर्ववेद। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों जो हमारा सामवेद है, जिसको हम संगीत का वेद भी बोलते हैं, सामवेद। इसमें दोस्तों नर्मदा नदी की तुलना मत्स्य पुराण में की गई किससे, सामवेद से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, नर्मदा यात्रा कुल कितने दिनों तक संचालित की गई। यानी दोस्तों जो आपको बतावा मध्य प्रदेश शासन ने नमामि देवी नर्मदा यात्रा निकाली थी, तो उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है कि नर्मदा यात्रा कुल कितने दिनों तक संचालित की गई। तो पहला ऑप्शन है हमारा 158 दिन, दूसरा है 148 दिन, तीसरा है 163 दिन, और फोर्थ है हमारा 168 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 148 दिन। कब, कितने दोस्तों, तो 148 दिन नर्मदा यात्रा संचालित की गई थी, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने भाग लिया था। और दोस्तों नर्मदा के दोनों तटों पर निकाली गई थी। तो नर्मदा यात्रा कुल कितने दिनों तक चली थी, तो चली थी 148 दिनों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, मंडलेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न पूछ रहा है जो मंडलेश्वर शहर है यह किस नदी के किनारे स्थित है। तो पहला ऑप्शन है हमारा नर्मदा, दूसरा है माही, तीसरा है बेतवा, और फोर्थ है हमारा कुनो। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा नर्मदा। क्या हो जाएगा, नर्मदा। तो दोस्तों महेश्वर, मंडलेश्वर, मंडला, ओंकारेश्वर आदि जितने भी तीर्थ स्थल या पर्यटन स्थल है सभी किसके किनारे पर स्थित हैं, तो हमारी नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला जहां नर्मदा नदी प्रवाहित नहीं होती लेकिन नर्मदा यात्रा निकलती है। यानी दोस्तों इस जिले से जो हमारी नर्मदा नदी वो नहीं निकलती, लेकिन जो भी हम साल में एक बार नर्मदा परिक्रमा होती है वो इस जिले से निकलती है। थोड़ा सा उसका रूट इस जिले में भी होगा। तो पहला ऑप्शन है हमारा खंडवा, दूसरा है धार, तीसरा है होशंगाबाद, और फोर्थ है हमारा सिवनी जिला। क्या है, सिवनी जिला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा सिवनी जिला। तो दोस्तों सिवनी हमारा प्रदेश का ऐसा जिला है जहां से नर्मदा नदी नहीं निकलती लेकिन नर्मदा यात्रा जरूर निकलती है। और जो हमारी नर्मदा नदी टोटल कितने जिलों से निकलती है, तो ये मध्य प्रदेश के टोटल 15 जिलों से निकलती है। तो आप ये भी याद रखें, हमारे ऐसे 15 जिले हैं जिनमें नर्मदा नदी प्रवाहमान है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखूं मैं कि मध्य प्रदेश का राजगढ़ जिला किस नदी के तट पर स्थित है। कौन सा जिला, तो राजगढ़ जिले की बात कर रहे हैं यहाँ पर। किस नदी के तट पर स्थित है, तो पहला ऑप्शन है गाढ़गंगा, दूसरा है कूनो नदी, तीसरा है पार्वती नदी, और फोर्थ है हमारा काली सिंध नदी। क्या है, काली सिंध नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पार्वती नदी किनारे। तो दोस्तों जो हमारा राजगढ़ जिला है किस नदी के तट पर है, तो ये हमारी पार्वती नदी के तट पर है। पार्वती नदी तट पर दोस्तों एक और शहर है, वो है आष्टा। कौन सा, तो ये भी याद रखें कि जो हमारा आष्टा शहर है वो भी पार्वती नदी के तट पर ही स्थित है, और राजगढ़ जिला भी पार्वती के तट पर ही स्थित है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले से नर्मदा नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो प्रश्न पूछा है कि कौन सा जिला है जिससे नर्मदा नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो पहला ऑप्शन है हमारा नरसिंहपुर, दूसरा है मंडला, तीसरा है छिंदवाड़ा, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा बड़वानी। क्या है, बड़वानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा छिंदवाड़ा। तो दोस्तों छिंदवाड़ा जिले से नर्मदा नदी प्रवाहित नहीं होती है। क्षेत्रफल की दृष्टि दोस्तों छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करें एरिया वाइज तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। टोटल एरिया कितना है इसका, तो वो है 11,815। कितना, 11,815। तो अब ये भी याद रखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है हमारा, वो है छिंदवाड़ा। और छिंदवाड़ा जिले से नर्मदा नदी प्रवाहित नहीं होती है, और टोटल क्षेत्रफल कितना है इसका, 11,815 वर्ग किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी जिसकी पूजा नहीं होती है, यानी इसकी पूजा नहीं की जाती है। तो पहला ऑप्शन है हमारा चंबल नदी, दूसरा है जोहिला नदी, तीसरा है ताप्ती नदी, और फोर्थ है हमारा सोन नदी। क्या है, सोन नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जोहिला नदी। क्या हो जाएगा, जोहिला। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है जोहिला। वही दोस्तों मैं आपको सेम कहानी सुनाई कि इन्होंने एक राजा से शादी कर ली थी जिससे मां नर्मदा करने वाली थी। इसी कारण दोस्तों इस नदी को अपवित्र मान देते हैं, या लोग इसको खराब मानते हैं, इसलिए इसकी पूजा नहीं करते हैं। तो मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी जिसकी पूजा नहीं होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जोहिला रिवर।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की नर्मदा यात्रा कितने गांवों से निकलती है। यानी दोस्तों जो नर्मदा यात्रा निकलती है, नर्मदा परिक्रमा जिसको हम बोलते हैं, वो कितने गांव कवर करती है, कितने गांव से निकलती है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 1104 गांव, दूसरा हो जाएगा 1150 गांव, तीसरा ऑप्शन है हमारा 1120 गांव और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 1130 गांव। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है हमारा 1104 गांव, यानी कि टोटल 1104 गांवों से नर्मदा परिक्रमा या नर्मदा यात्रा निकलती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम, लीलाही जलप्रपात कौन सा। तो लीलाही जलप्रपात या लीलाही वाटरफॉल किस नदी पर स्थित है, रिवर पूछ रहा है इसकी। तो पहला ऑप्शन है हमारा कूनो, दूसरा है कान्हा या कान, तीसरा है चंबल और फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा सिंध। क्या है, सिंध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड। तो जो दोस्तों हमारा लीलाही जलप्रपात है ये कान नदी पर है। कौन सी, इसको खान भी बोलते हैं, खान है ना। तो ये खान नदी पर स्थित है। तो लीलाही जलप्रपात किस नदी पर है, तो हमारी खान नदी पर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, आपने अभी हाल ही में कूनो कूनो काफी सुना होगा, आपको अगर याद आ रहा हो तो दोस्तों ये वही पालनपुर कूनो है जहाँ पर अभी हाल ही में नामीबिया से चीता लाकर छोड़े गए हैं। तो वही दोस्तों ये कूनो है। उससे कौन सी नदी निकलती है, वो हमारा नेशनल पार्क भी है, पालनपुर कूनो नेशनल पार्क। तो दोस्तों ये वही नदी है कूनो नदी, जो कि श्योपुर जिले से बहती है। तो आप इसको भी याद रखें क्योंकि ये भी न्यूज में थी। तो आप कूनो नदी के बारे में थोड़ा जरूर पढ़ लें, परीक्षा में पूछ सकते हैं। क्योंकि हाल ही में जो हमारा पूरे भारत में ही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर चीते छोड़े गए हैं, वो है पालनपुर कूनो नेशनल पार्क। और चीते कहाँ से लाए गए थे, तो चीता लाए गए थे नामीबिया देश से। तो ऑप्शन इसका हमारा सेकंड बिल्कुल करेक्ट है, लीलाही जलप्रपात खान नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, मध्य प्रदेश की टोंस, जिसको हम तमसा भी बोलते हैं, नदी अधिकांश किस जिले में प्रवाहित होती है। तो कौन सी नदी, जो हमारे मध्य प्रदेश की टोंस नदी है जिसका एक और नाम है तमसा, अधिकांश किस जिले में प्रवाहित होती है। तो पहला ऑप्शन हमारा सतना जिले में, दूसरा है रीवा जिले में, तीसरा है सीधी जिले में और फोर्थ ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा सतना जिले में। कहाँ पर, तो जो मध्य प्रदेश की टोंस नदी है ये हमारे सतना जिले में प्रवाहित होती है। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 4। साथ दोस्तों जो आज का हमारा वीडियो, ये 14वां वीडियो है कितना, तो आप ऑलरेडी हमने मतलब 13 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप उनको भी पढ़ना चाहते हैं तो उनको जरूर पढ़ लें आप 13 वीडियो। और दोस्तों जो हमारे 13 वीडियो है इनमें हमने क्या क्या कवर किया है, तो इनमें हमने मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार अच्छे से कवर किया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश का गठन हमने अच्छे से इनके साथ डिस्कस किए हैं। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश के जिले एवं संभाग हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश एक दृष्टि, यानी कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, कौन राज्यपाल रहे, ऐसे दोस्तों मध्य प्रदेश से जुड़े जितने प्रश्न थे मध्य प्रदेश एक दृष्टि, वो भी हमने इन 13 वीडियो में कवर कर लिया है। और जो हमारा चौथा चैप्टर चल रहा है वो है मध्य प्रदेश की नदियां एवं जलप्रपात। तो आप हमारे पुराने 13 वीडियो देख सकते हैं, पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों एक पूरी बुक है जिसके हम 8000 पेज आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो उसका नाम भी मैं आपको वीडियो के अंत में बता दूंगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को पूरा देखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, शिवपुरी किस नदी के तट पर स्थित है। कौन सा, तो शिवपुरी की बात कर रहे हैं, शिवपुरी जिले की। तो शिवपुरी किस नदी के तट पर स्थित है, तो पहला है हमारा मनिहार, दूसरा है बांकी, तीसरा है अमरन और फोर्थ है हमारा बिछिया। क्या है, बिछिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मनिहार रिवर। तो दोस्तों जो हमारा शिवपुरी है वो मनिहार नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण तट किस नदी के किनारे स्थित है। सॉरी दोस्तों, प्रश्न क्या बोल रहा है कि जो ब्राह्मण तट है यह किस नदी पर स्थित है। तो पहला ऑप्शन है हमारा पार्वती, दूसरा है नर्मदा, तीसरा है शिवना और फोर्थ है हमारा सोन। क्या है, सोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नर्मदा नदी। क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी। तो जो हमारा ब्राह्मण तट है ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों हमारा प्रश्न है कि ब्राह्मण तट किस नदी के किनारे स्थित है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा इसका, नर्मदा। इसके अलावा दोस्तों ब्राह्मण तट के अलावा नागर तट भी नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित। कभी ऐसा प्रश्न पूछ ले कि नागर तट किस नदी के किनारे हुए, तो वो भी हमारा नर्मदा नदी के किनारे ही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सिवनी जिले में कौन सी नदी प्रवाहित होती है। तो कौन सा जिला है हमारा, सिवनी जिला में कौन सी नदी प्रवाहित होती है। तो पहला ऑप्शन है हमारा पेंच, दूसरा है नर्मदा, तीसरा है सिंध और फोर्थ है हमारा ताप्ती। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पेंच नदी। तो दोस्तों जो हमारी पेंच नदी है ये सिवनी जिले से प्रवाहित होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों इसके ऊपर एक ट्रेन का नाम भी है, वो है पेंचवेली एक्सप्रेस, याद रख सकते हैं आप ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्न में से कौन सी नदी पन्ना बाघ अभ्यारण्य से गुजरती है, किससे। तो दोस्तों जो हमारा पन्ना बाघ अभ्यारण्य या पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना बाघ अभ्यारण्य या पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, उससे गुजरती है। तो पहला ऑप्शन है हमारा केन नदी, दूसरा है चरणगंगा नदी, तीसरा है बंजर नदी और फोर्थ है हमारा हालोन नदी। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा केन नदी। तो दोस्तों जो केन नदी है ये हमारे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान या पन्ना टाइगर रिजर्व से गुजरती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा।
और दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पटवारी 2017 में पूछा जा चुका है और वर्तमान में पटवारी की परीक्षाएं निकली हुई हैं, पटवारी वैकेंसी निकली हुई, तो आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवझिरी किस नदी के तट पर स्थित है? कौन? तो देवझिरी किस नदी के तट पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन है हमारा सुनार नदी, दूसरा है नीमन, तीसरा है लोदरी और फोर्थ है हमारा गंभीर रिवर। क्या है? यानी गंभीर नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारी सुनार नदी। तो दोस्तों जो देवझिरी नामक स्थान है, देवझिरी, ये किस नदी के तट पर है? तो ये हमारी सुनार नदी के तट पर। काफी छोटी नदियां हैं दोस्तों ये। तो ऑप्शन है हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक मिनट, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। मध्य प्रदेश में रनेह झरना किन नदियों द्वारा बनाया जाता है? तो कौन सा झरना? तो दोस्तों जो हमारा रनेह वाटरफॉल है, रनेह वाटरफॉल किन नदियों द्वारा बनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन हमारा बेतवा और केन नदी, दूसरा है केन और खद्दर नदी, तीसरा है चंबल और सिंध नदी और फोर्थ हमारा सिंध और केन नदी। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा केन नदी और खद्दर नदी मिलकर दोस्तों क्या बनाती है? तो रनेह वाटरफॉल बनाती है। कौन सा? रनेह वाटरफॉल। नदियों का नाम आप एक बार फिर पढ़ लें, केन और खद्दर नदी। तो मध्य प्रदेश में रनेह झरना केन और खद्दर नदियों द्वारा बनाया जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेल 2017 में पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब आप अजयगढ़ किले पर जाते हैं, कौन सा किला? अजयगढ़ किले पर जाते हैं, तो आप किस नदी को देख सकते हैं? प्रश्न पूछा दोस्तों जब हम अजयगढ़ किला घूमने जाएंगे तो आप किस नदी को देख सकते हैं? A&M ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट 2016 में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों हमारा केन नदी, दूसरा है यमुना नदी, तीसरा है खद्दर नदी और फोर्थ है हमारा ताप्ती और नर्मदा। क्या है? ताप्ती और नर्मदा। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा केन नदी। क्या हो जाएगा? केन नदी। क्योंकि दोस्तों केन नदी आपको पता होगा पन्ना जिले से प्रवाहित होती है और पन्ना जिले में हमारा अजयगढ़ किला पड़ता है। तो जब आप अजयगढ़ किला देखने जाएंगे तो आप किस नदी को देख सकते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा केन नदी को। और केन नदी दोस्तों पन्ना टाइगर रिजर्व के होकर गुजरती है और केन और बेतवा नदी का लिंक परियोजना चल रही है, केन बेतवा रिवर लिंकअप परियोजना। थोड़ा सा उसको भी याद रखें। अगला प्रश्न है हमारा, छोटा धुआंधार के नाम से विख्यात टोन घाट जलप्रपात किस जिले में स्थित है? कौन सा दोस्तों? तो कभी ऐसा प्रश्न में आ जाए कि टोन घाट जलप्रपात का एक और नाम क्या है या उपनाम क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा छोटा धुआंधार। तो प्रश्न है छोटा धुआंधार के नाम से विख्यात टोन घाट जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो पहला है हमारा टीकमगढ़, दूसरा है नरसिंहपुर, तीसरा है सतना और फोर्थ है हमारा छिंदवाड़ा जिला। क्या हो जाएगा? छिंदवाड़ा जिला। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है हमारे नरसिंहपुर जिले में। कहाँ पर? तो जो हमारा टोन घाट जलप्रपात है ये नरसिंहपुर जिले में है, यानी ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को वाराही गंगा, कौन सी? तो वाराही गंगा के नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है सीतारेवा, दूसरा है ओदा, तीसरा है गंभीर और फोर्थ है हमारा सिंध। क्या है? सिंध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सीतारेवा। तो जो सीतारेवा नदी है इसको हम वाराही गंगा के रूप में भी जानते हैं या वाराही गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो रसगंडा जलप्रपात है यह किस जिले में स्थित है? दोस्तों क्या नाम है इसका? रसगंडा। अच्छा आप बता सकते हैं कि रणगंड जो हमारा रसगंडा है यह किसका पर्यायवाची होता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो दोस्तों रसगंडा जलप्रपात किस जिले में है? तो पहला ऑप्शन है हमारा दमोह, दूसरा है सिवनी, तीसरा है सतना और फोर्थ है हमारा सिंगरौली। क्या है? सिंगरौली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतना जिले में। कहाँ पर? सतना जिले में। तो दोस्तों जो हमारा रसगंडा जलप्रपात है ये किस जिले में? तो सतना जिले में। और दोस्तों जो हमारा गन्ना होता है एक, उसका पर्यायवाची क्या है? रसगंडा है। दोस्तों हमने देखा होगा कि गन्ना पूरा रस से भरा होता है, एक डंडा होता है रस से भरा हुआ डंडा, तो वैसे दोस्तों का पर्यायवाची बना हुआ है रसगंडा। और एक इसका पर्यायवाची है तो अपने गन्ने का। जीके के साथ साथ हिंदी भी हमने यहाँ पर थोड़ी पढ़ी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे अगर नहीं किया हो अभी तक तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अनूपपुर जिले में कौन सी जलप्रपात स्थित नहीं है? दोस्तों जो हमारा अनूपपुर जिला है जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, तो इसमें कौन सा जलप्रपात स्थित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है हमारा सहस्त्रधारा, दूसरा है दुग्धधारा, तीसरा है शंभुधारा और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों शंभुधारा। तो जो दोस्तों हमारा शंभुधारा जलप्रपात है यह अनूपपुर जिले में नहीं है। बाकी सहस्त्रधारा और दुग्धधारा कहाँ पर है? तो ये हमारे अनूपपुर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अगर हम देखें तो निम्न में से कौन सी नदियां उमरिया जिले से प्रवाहित होती है। कौन सा जिला, जो हमारा उमरिया जिला है, यहाँ से कौन सी नदी प्रवाहित होती है। तो पहला ऑप्शन है हमारा बीना नदी, दूसरा है महानदी, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों। क्या है, ए और बी दोनों। और तीसरा ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो दोस्तों जो हमारा उमरिया जिला है वहां से बीना नदी भी बहती है और महानदी भी बहती है। हालांकि दोस्तों महानदी मध्य प्रदेश में काफी कम बहती है, थोड़ी सी बहती है। इसका अधिक अधिक विस्तार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में है। लेकिन फिर भी प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदियां उमरिया जिले से प्रभावित होती हैं। तो अपना करेक्ट आंसर रहेगा बीना नदी और महानदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग चौराहा है दोस्तों, यानी कि मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा है वो कहाँ पर है, तो ब्यावरा में। तो ब्यावरा से कोटा की ओर जाते हैं तो किस नदी के पुल को हम पार करते हुए जाएंगे। क्या प्रश्न पूछा है कि मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग चौराहा ब्यावरा से कोटा की ओर जाते हैं तो किस नदी के पुल को हम पार करते हुए जाएंगे। तो पहला ऑप्शन दोस्तों हमारा पार्वती नदी, दूसरा है सिंध नदी, तीसरा है तवा नदी और फोर्थ है हमारा ओदा नदी। क्या है, ओदा नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा पार्वती नदी। क्या हो जाएगा, पार्वती नदी। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि राजगढ़ जिले से कौन सी नदी निकलती है, तो निकलती है हमारी पार्वती। इसके साथ ही आष्टा, राजगढ़ और ब्यावरा शहर किस नदी के तट पर है, तो हमारी पार्वती नदी के तट पर है। तो ऑटोमेटिक आंसर क्या हो जाएगा हमारा पार्वती नदी। जब हम राष्ट्रीय राजमार्ग चौराहा ब्यावरा से कोटा की ओर जाएंगे तो कौन सी नदी आएगी, तो हमारी पार्वती नदी आएगी। और दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा का मतलब क्या होता है, यानी दोस्तों ठीक इस प्रकार से राष्ट्रीय राजमार्ग पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण एक दूसरे को काटते हैं और वहां पर चौराहा बनाते हैं। तो दोस्तों वहां पर कौन सा पड़ता है हमारा स्टेशन, तो ये है हमारा ब्यावरा। तो अभी ऐसा प्रश्न बन जाए कि प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा स्थित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ब्यावरा। और ब्यावरा पड़ता है राजगढ़ जिले के अंतर्गत। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। जब मांडू घूमने जाते हैं तो मांडू के किले में से कौन सी नदी का मनोरम दृश्य देखने को मिलेगा। यानी दोस्तों जब हम मध्य प्रदेश की सिटी ऑफ जॉय जिसको बोलते हैं मांडू नगरी देखने जाएंगे तो हमें कौन सी नदी का मनोरम दृश्य देखने को मिलेगा। ट्रिकी क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है नर्मदा, दूसरा है बेतवा नदी, तीसरा है ताप्ती और फोर्थ है हमारा सोन रिवर। क्या है, सोन रिवर। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा। क्या हो जाएगा, नर्मदा। तो अब दोस्तों हम मांडू किला देखने जाएंगे। मांडू में बहुत सारे किले हैं, जैसे जहाज महल है, इंडोला महल है, रानी रूपमती महल है, यानी किले हैं, ये महल से मतलब है। तो जब ये देखने जाएगा तो हमें कौन सी नदी का मनोरम दृश्य दिखेगा, तो दिखेगा हमें नर्मदा नदी का, किसका, नर्मदा रिवर का। और मांडू दोस्तों हम सिटी ऑफ जॉय क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ जॉय बोलते हैं। और ये किस जिले के अंतर्गत पड़ती है, तो ये धार जिले के अंतर्गत पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2019-20 में चंबल नदी पर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में प्रस्तावित पुल की लंबाई कितनी है। दोस्तों थोड़ा करंट से जुड़ा हुआ प्रश्न है ना, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि वर्ष 2019-2020 में चंबल नदी पर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में प्रस्तावित पुल की लंबाई कितनी है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों हमारा 4450 मीटर। कितना, 4450 मीटर। फिर दूसरा है 4500 मीटर, तीसरा है 4310 मीटर और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो है 4240 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा 4450 मीटर इसकी पुल की टोटल लंबाई होने वाली है, जो कि मंदसौर जिले में प्रस्तावित है। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, करेक्ट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा शाजापुर से प्रवाहित नदियां हैं। क्या प्रश्न है, जो हमारा शाजापुर जिला है उससे कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा चिल्लर नदी, चिल्लर है ना, चोलर टाइप बोला तो चिल्लर नदी। तो पहला ऑप्शन है चिल्लर नदी, दूसरा है पार्वती नदी, तीसरा है चंबल नदी और फोर्थ है हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। यानी कि शाजापुर जिलों से चिल्लर नदी निकलती है और एक निकलती है पार्वती नदी। चंबल दोस्तों शाजापुर जिले से प्रवाहित नहीं होती है, यह इंदौर, उज्जैन, मंदसौर आदि जिलों से प्रवाहित होकर सीधे फिर राजस्थान में प्रवेश कर जाती हैं। तो शाजापुर से प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी, तो हो जाएगी चिल्लर और पार्वती, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोघरा जलप्रपात किस जिले में स्थित है। कौन सा, तो घोघरा जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो पहला है हमारा रीवा जिला, दूसरा है नरसिंहपुर, तीसरा है छतरपुर और फोर्थ है हमारा पन्ना जिला। क्या है, पन्ना जिला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरसिंहपुर। तो दोस्तों जो हमारा घोघरा जलप्रपात है यह नरसिंहपुर जिले में स्थित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट है, घोघरा वाटरफॉल नरसिंहपुर जिला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम।
अगला है काकरा खोह जलप्रपात किस जिले में है? तो कौन सा काकरा खोह जलप्रपात हमारा किस जिले में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है धार, दूसरा है झाबुआ, तीसरा है अलीराजपुर और फोर्थ है हमारा नरसिंहपुर। क्या है फोर्थ है हमारा? नरसिंहपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है धार जिला। तो दोस्तों जो हमारा काकरा खोह जलप्रपात है यह किस में है? तो ये हमारे धार जिले में स्थित है। तो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मध्य प्रदेश में क्यूटी या क्योटी जलप्रपात किस नदी पर है? कौन सा? तो मध्य प्रदेश में क्योटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जल प्रहरी 2017 में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है हमारा शिप्रा नदी, दूसरा है चंबल नदी, तीसरा है महाना नदी और फोर्थ है हमारा केन नदी। क्या है? केन नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड यानी कि महाना नदी। तो दोस्तों जो हमारा क्योटी जलप्रपात है ये महाना नदी पर है। कौन सी नदी पर? महाना रिवर पर स्थित है। तो ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट होने वाला है या हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है कोटों का प्रयोग करते हुए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो सूची 1 में दोस्तों नदी का नाम दिया है और सूची 2 में हमें जलप्रपातों के नाम दिए हैं। तो हमें इनका मिलान करना है। तो पहला ऑप्शन है हमारा सिंध नदी। क्या है दोस्तों? सिंध नदी। और उसके ऊपर हमें जलप्रपात देखना है। तो सिंधु जो हमारी सिंध नदी है इसके ऊपर कौन सा जलप्रपात है? तो वो है हमारा तीसरा यानी कि भूरा कोह जलप्रपात। तो दोस्तों जो हमारी सिंध नदी है इस पे कौन सा जलप्रपात पड़ता है? तो पड़ता है हमारा भूरा कोह जलप्रपात। तो यानी कि दोस्तों देखते हैं पहले का तीसरा कहाँ पर आ रहा है? तो पहले का तीसरा इस ऑप्शन में भी आ रहा है और इसमें भी। तो ये दो तो हमारे ऑटोमेटिक कट जाएंगे ब और स दोनों। अब दोस्तों सिर्फ ऑप्शन ए और ऑप्शन 4 देखना है। चलिए अगला देखते हैं हम। दूसरा है हमारा बुधना नदी। क्या है? बुधना नदी। बुधना नदी है। तो बुधना नदी का हम देखते हैं इस पर कौन सा वाटरफॉल है? तो इस पे है दगोना। कौन सा? दगोना जलप्रपात। तो इसका हमारा हो जाएगा दगोना जलप्रपात। तो अब देखते हैं हम दूसरे का चौथा कहाँ पर आ रहा है। तो दोस्तों दूसरे का चौथा हमारे सिर्फ ऑप्शन ए में आ रहा है। तो यानी कि ऑप्शन 4 भी हमारा कट हो गया। तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऐसे प्रश्नों का अधिकतर हम ऐसे ही सोल्व करना चाहिए। तो सिंध नदी पर कौन सा है? तो भूरा को हो। फिर दूसरा है हमारा बुधना नदी, इस पर है दगोना। फिर तीसरा ऑप्शन हमारा वेनगंगा। क्या है? वेनगंगा। तो इस पर है गांगुल पारा। कौन सा? गांगुल पारा। और फोर्थ है हमारा किलकिला नदी। कौन सा? किलकिला। तो इसके ऊपर है हमारा कुआ सेह जलप्रपात। कौन सा? कुआ सेह जलप्रपात। तो जो हमारा ये प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए फिर से देखते हैं। सिंध नदी इसके ऊपर है बुराकोह जलप्रपात, दूसरा है बुधना नदी, इस पर है हमारा दगोना जलप्रपात, तीसरा है वेनगंगा नदी, इसके ऊपर हमारा गांगुलपारा जलप्रपात और फोर्थ है हमारा किलकिला नदी, इस पर है कुआसेह जलप्रपात। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जो जो ऐसे दोस्तों प्रश्न आते हैं सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, ये हमें ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए, इससे काफी हमें आसानी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की वह नदी जिसे ताओन नाम से भी जाना जाता है, तो कौन सा नाम? ताओन नाम से जाना जाता है, कहाँ से उद्गमित होती है? पुलिस कांस्टेबल 2016 में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है हमारा मटकई हिल्स। क्या है? मटकई हिल्स। दूसरा है होशंगाबाद, तीसरा है सतना और फोर्थ है हमारा शाहपुरा। क्या है? शाहपुरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतना। तो दोस्तों जो ताओन नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो हमारे सतना जिले से निकलती है। कहाँ से? सतना जिले से। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और प्रीवियस क्वेश्चन हमारा पुलिस कांस्टेबल 2016 में पूछा गया है। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम। वर्ष 2016-17 क्या है? वर्ष 2016-17 में किसे मध्य प्रदेश के सबसे ऊंचे जलप्रपात के रूप में जाना जाता है? यानी दोस्तों 16-17 से हम किसको मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा वाटरफॉल के रूप में जान रहे हैं, मान रहे हैं? तो पहला ऑप्शन हमारा रने है। क्या है? रने है वाटरफॉल। दूसरा है बहुटी या बहुती वाटरफॉल, तीसरा है भदभदा वाटरफॉल और तीसरा है हमारा राहतगढ़ वाटरफॉल। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड बहुटी वाटरफॉल। तो दोस्तों बहुटी वाटरफॉल को हम मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा झरना या सबसे ऊंचा जलप्रपात मानते हैं। तो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा भदभदा वाटरफॉल है ये भोपाल में। कहाँ पर है? तो भोपाल में है भदभदा वाटरफॉल। और जो हमारा राहतगढ़ वाटरफॉल है ये सागर जिले में। कहाँ पर है? सागर जिले में। तो ये भी याद रखें। वर्ष 2016-17 में किसे मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना गया है? तो वो है हमारा बहुटी या बहुती वाटरफॉल। तो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोटों का प्रयोग करते हुए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। फिर से इस प्रकार का प्रश्न है। दोस्तों सूची 1 में हमें जलप्रपात का नाम दिया गया है और सूची 2 में हमें जिला बताया गया है कि किस जिले में पड़ता है। तो चलिए देखते हैं हम इसको। तो दोस्तों पहला है हमारा पायली जलप्रपात। कौन सा? तो पायली जलप्रपात। तो ये किस जिले में पड़ता है? तो ये पड़ता है हमारे टीकमगढ़ जिले में। किस जिले में? टीकमगढ़ जिले में। तो दोस्तों हम देखते हैं पहले का पहला
किस ऑप्शन में, तो सिर्फ ए ऑप्शन में हमारा, बाकी किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इनको हम काट देंगे। तो दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन हमें देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पहले का पहला सिर्फ एक ही में दिया है। चलिए मिलाते हैं फिर। तो दोस्तों पायली जलप्रपात कहाँ हो जाएगा? हमारा टीकमगढ़ में। फिर है रसगंडा जलप्रपात, तो ये कहाँ हो जाएगा? सिवनी जिले में। कहाँ पर हो जाएगा? जो हमारा रसगंडा से जलप्रपात है कहाँ है? सिवनी जिले में। फिर तीसरा है निदान जलप्रपात, तो ये हमारे है सिंगरौली जिले में। और फोर्थ है हमारा उषा जलप्रपात, तो ये है दमोह जिले में। तो दोस्तों यानी कि प्रश्न के सामने ही उत्तर दिया है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर एक का पता होगा आपको तो आप चारों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कर देंगे। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पायली जलप्रपात टीकमगढ़ जिला, फिर रसगंडा जलप्रपात सिवनी जिला, तीसरा है निदान जलप्रपात सिंगरौली, और फोर्थ है हमारा उषा जलप्रपात दमोह जिला। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है बहुटी या बहुती जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी है? जो दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा झरना है हमारा, यह जलप्रपात है बहुटी। तो इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, इसकी ऊंचाई लगभग कितने मीटर है? तो पहला ऑप्शन हमारा 136 मीटर, दूसरा है 152 मीटर, तीसरा है 130 मीटर, और फोर्थ है हमारा 142 मीटर। कितना? 142 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 142 मीटर। क्या हो जाएगा? 142 मीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों इसकी टोटल ऊंचाई कितनी? तो है लगभग 420 फीट। अगर हम फीट में बात करें तो कितनी? 420 फीट से अधिक इसकी लगभग ऊंचाई हो जाएगी। मीटर में बात करें हम तो 142 मीटर। तो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को मध्य प्रदेश की श्रापित नदी की कहा जाता है? तो किस प्रकार की नदी श्रापित नदी कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा माही नदी, दूसरा है सीतारेवा नदी, तीसरा है नर्मदा नदी, और फोर्थ है हमारा सोन नदी। क्या है? सोन नदी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सीतारेवा। तो दोस्तों जो सीतारेवा नदी है इसको हम मध्य प्रदेश की श्रापित नदी भी बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले में चचाई जलप्रपात है? कौन सा जिला? चचाई जलप्रपात। दोस्तों पहले हम चचाई जलप्रपात को मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात मानते थे, लेकिन 16-17 के बाद हमने किसको मानना शुरू कर दिया है? बहुटी को। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एमपीपीएससी 2003 में पूछा जा चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला इसका हमारा आंसर है सतना जिला, दूसरा है सीधी, तीसरा है रीवा, और फोर्थ है हमारा क्या? दतिया। क्या है? दतिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रीवा जिले में। तो दोस्तों जो हमारा चचाई जलप्रपात है, जो वर्तमान में प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, ये किस जिले में पड़ता है? तो ये पड़ता है हमारे रीवा जिले में। कहाँ पर? रीवा जिले में। और दोस्तों रीवा जिले को हम किस नाम जानते हैं? तो सफेद बाघों की भूमि। किस नाम जानते हैं हम? सफेद बाघों की भूमि। कौन सा जिला है हमारा? रीवा जिला। तो ऑप्शन जो हमारा थर्ड है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, ने किस जलप्रपात को मध्य प्रदेश का नियाग्रा की संज्ञा प्रदान की है? फिर से रिपीट करता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस जलप्रपात को मध्य प्रदेश का नियाग्रा की संज्ञा प्रदान की थी? तो पहला ऑप्शन है हमारा चचाई, दूसरा है केवटी, तीसरा है पांडव, और फोर्थ है हमारा भदभदा जलप्रपात। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चचाई जलप्रपात। तो दोस्तों जो हमारा चचाई जलप्रपात था, इसको मध्य प्रदेश का नियाग्रा किसने कहा था? तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो अभी ऐसा प्रश्न भेजा है कि चचाई जलप्रपात को मध्य प्रदेश का नियाग्रा किसने कहा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जिनको हम चाचा नेहरू भी बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा प्रख्यात समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। कौन से? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के गद्य लेखन एवं अध्ययन की साधना स्थली कौन सा जलप्रपात रहा था? तो प्रश्न पूछा है जो प्रख्यात समाजवादी नेता थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के गद्य लेखन और अध्ययन की साधना स्थली कौन सा जलप्रपात रहा? तो पहला ऑप्शन है हमारा केवटी, दूसरा है चचाई। क्या है? चचाई। तीसरा है शंकर खो, और फोर्थ है हमारा राहतगढ़। क्या है? राहतगढ़। तो इसका दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चचाई जलप्रपात। तो जो हमारा चचाई जलप्रपात है वो राम मनोहर लोहिया जी की अध्ययन और लेखन की साधना स्थली रहा है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे चेदी राज्य बसा हुआ था? कौन सा दोस्तों? तो जो हमारा चेदी राज्य था वो बसा हुआ था। तो पहला ऑप्शन है हमारा बेतवा नदी, दूसरा है चंबल, तीसरा है शिप्रा, और फोर्थ है हमारा सोन नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बेतवा। क्या हो जाएगा? बेतवा। तो दोस्तों हमारा जो चेदी राज्य था वो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो बेतवा नदी के किनारे पर बसा हुआ था। और अन्य हम शहरों की बात करें तो विदिशा, ओरछा आज दोस्तों हमारे बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। और ये प्रश्न कंबाइंड ग्रुप 4 में पूछा गया कब? 2016 में। वर्तमान दोस्तों ग्रुप 4 की वैकेंसी निकली हुई है,
तो कंबाइंड ग्रुप फोर 2016 में पूछा गया प्रीवियस क्वेश्चन है। साथ दोस्तों आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, एटलीस्ट आप हमारा एक वीडियो पूरा देखें तो आपको समझ में आएगा किस प्रकार के प्रश्न हैं, कैसे क्या हम उनको डिस्कस करते हैं। साथ ही चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको उसके माध्यम से मिल जाएगा। साथ ही आप वीडियो को जरूर पूरा देखें, कम से कम आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आप थोड़ा सा हमारा कंटेंट समझ पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की बेतवा नदी है, इसका उद्गम स्थल पूछ रहा है कहाँ से निकलती है। तो पहला ऑप्शन है हमारा जानापाव, दूसरा है कुमरा, तीसरा है मुलताई और फोर्थ क्या है हमारा अमरकंटक। क्या है अमरकंटक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कुमरा गांव। तो दोस्तों जो बेतवा नदी है कहाँ से निकलती है, तो कुमरा गांव से निकलती है। तो ऑप्शन हमारा जो सेकंड है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों प्रश्न सहायक संख्या अधिकारी 2012 में पूछा गया किसमें, तो सहायक संख्या अधिकारी 2012 पूछा गया प्रीवियस क्वेश्चन है। दोस्तों मध्य प्रदेश में वर्तमान में भी सहायक जनसंख्या अधिकारी, सहायक अग्निशमन अधिकारी, ग्राम विस्तार अधिकारी, सहायक विस्तार अधिकारी ऐसी वैकेंसी निकली हुई है। दोस्तों आप पढ़ते रहे हमारे साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। फिर अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का विदिशा जिला किस नदी के तट पर स्थित है। तो हमारे विदिशा जिले की बात की है, किस नदी के तट पर स्थित है। MPPSC 2010 का क्वेश्चन है। तो पहला है हमारा नर्मदा नदी, दूसरा है बेतवा नदी, तीसरा है चंबल और फोर्थ ऑप्शन है हमारा शिप्रा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बेतवा नदी। क्या हो जाएगा बेतवा नदी। तो जो हमारा विदिशा जिला है किस नदी तट पर है, तो ये बेतवा नदी के किनारे पर है। और विदिशा के प्राचीन नाम क्या थे, तो दोस्तों एक था बेसनगर। क्या था, बेसनगर और भेलसा, ये दोनों विदिशा के प्राचीन नाम है। तो बेसनगर और भेलसा किसके प्राचीन नाम है, तो हमारे विदिशा जिले के हैं। और ये किसके तट पर है, तो हमारी बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न है थाल किस नदी का स्थानीय नाम है। दोस्तों थाल पूछ रहा है कि थाल किस नदी का स्थानीय नाम है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा तवा, दूसरा हो जाएगा रीवा, तीसरा है जामनी और फोर्थ है हमारा हलाली रिवर या हलाली नदी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है हलाली नदी। तो दोस्तों जो थाल है ये हलाली नदी का स्थानीय नाम है। किसका, तो हलाली रिवर का स्थानीय नाम क्या है, थाल है। क्या है, थाल। साथ दोस्तों जैसे हम भारत में नदी बोलते हैं रिवर को, ऐसे ही जो हमारा एक और प्रोडक्ट जैसे तिब्बत जो कि चाइना के कब्जे में, उसको वहाँ क्या बोलते हैं, तो खम्बाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खम्बाम। तो अगर दोस्तों हम देखेंगे कि थाल किस नदी का स्थानीय नाम है, तो वो बोलेगा हलाली खम्बाम। तो दोस्तों वहाँ नदी को क्या बोलते हैं, खम्बाम बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखें। थाल किस नदी का स्थानीय नाम है, तो वह है हलाली नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस नदी को वराह पुराण में भागीरथी के समान पवित्र एवं श्रेष्ठ नदी बताया गया है। प्रश्न क्या है कि किस नदी को वराह पुराण में भागीरथी के समान पवित्र और श्रेष्ठ नदी बताया गया है। तो पहला ऑप्शन है हमारा नर्मदा, दूसरा है बेतवा, तीसरा है ताप्ती और फोर्थ है हमारा सोन नदी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी को। तो दोस्तों बेतवा नदी को वराह पुराण में भागीरथी के समान पवित्र और श्रेष्ठ बताया गया है। और भागीरथी किसका नाम है दोस्तों, भागीरथी हमारी गंगा नदी का नाम है। किसका, गंगा नदी का नाम है। और गंगा नदी दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है। क्या है, सबसे बड़ी नदी भी है और सबसे लंबी नदी भी है। टोटल इसकी लंबाई कितनी, वो है 2500 किलोमीटर। कितनी, 2500 किलोमीटर। तो दोस्तों वराह पुराण में भागीरथी के समान हमारी बेतवा नदी को पवित्र और श्रेष्ठ बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्तमान में बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। तो दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है कि जो हमारा वर्तमान में बुंदेलखंड क्षेत्र है वहाँ की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है हमारा माही नदी, दूसरा है सिंध नदी, तीसरा है बेतवा नदी और फोर्थ है हमारा सोन नदी। क्या है, सोन नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बेतवा नदी। क्या हो जाएगा, बेतवा नदी। दोस्तों वर्तमान में बुंदेलखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, तो हमारी बेतवा नदी है। और दोस्तों बेतवा नदी के किनारे पर ही ओरछा शहर है। कौन सा, ओरछा शहर है, जहाँ पर प्रसिद्ध राम राजा मंदिर स्थित है। कौन सा, राम राजा मंदिर स्थित है बेतवा नदी के किनारे। साथ दोस्तों बेतवा नदी में राफ्टिंग भी होती है। क्या होती है, भारत में मोस्टली राफ्टिंग दोस्तों ऋषिकेश में होती है, गंगा नदी में, लेकिन मध्य प्रदेश की बेतवा नदी में भी ओरछा में राफ्टिंग होती है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा ऑप्शन थर्ड, बेतवा नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। प्रश्न क्या बोल रहा है कि जो मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की मध्य सीमा है वहां पर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया है। तो पहला है हमारा जामनी नदी, दूसरा है ताप्ती नदी, तीसरा है नर्मदा नदी और फोर्थ ऑप्शन है हमारा गंभीर नदी। क्या है, गंभीर नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जामनी नदी। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की मध्य सीमा में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो होती है हमारी जामनी रिवर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में किस नदी का उद्गम होता है, जिसे हम पुष्पावती नाम से भी जानते हैं।
तो है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से किस नदी का उद्गम होता है जिसका प्राचीन नाम या एक और नाम क्या है, वो है पुष्पावती। क्या है, पुष्पावती। पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है हमारा केन नदी, दूसरा है पानवती, तीसरा है पहुज और फोर्थ है हमारा चंबल नदी। क्या है, चंबल नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए दोस्तों पहुज नदी। तो टीकमगढ़ से हमारी पहुज नदी का उद्गम होता है और इसका एक और नाम भी क्या है, तो वो है पुष्पावती। क्या है, पुष्पावती। तो प से आप याद रख सकते हैं पहुज, प से पहुज और प से पुष्पावती। तो ऑप्शन जो हमारा थर्ड है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में उद्गमित होने वाली धसान नदी किसकी सहायक नदी है? तो किस नदी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, धसान की। तो ये किसकी सहायक नदी है? तो पहला ऑप्शन है हमारा बेतवा, दूसरा है केन, तीसरा है चंबल और फोर्थ है हमारा पार्वती। क्या है, पार्वती। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी। दोस्तों धसान किसकी सहायक है? तो हमारी बेतवा नदी की सहायक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। और प्रश्न दोस्तों जेल प्रहरी 2020 में पूछा गया। कब? जेल प्रहरी 2020 में पूछा जा चुका है। दोस्तों ऐसे हम प्रीवियस क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं, तो बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से उद्गमित होने वाली उस नदी का नाम बताइए जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है। प्रश्न क्या बोल रहे हैं, जो हमारा मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है, यानी कि ये वाला क्षेत्र पूर्वी का नाम बताइए जो उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है। पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है हमारा शिप्रा नदी, दूसरा है चंबल नदी, तीसरा है देनवा नदी और फोर्थ है हमारा महानदी। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा महानदी। क्या हो जाएगा, महानदी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश के पूर्व में अमरकंटक से हमारी महानदी निकलती है, फिर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा बहते हुए कहाँ पर मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और महानदी के ऊपर ही सबसे हमारा लंबा बांध बना हुआ है जिसका नाम क्या है, हीराकुंड बांध। क्या है, हीराकुंड बांध। तो दोस्तों ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट है। फिर अगला प्रश्न हम देखें कि मध्य प्रदेश की सोनार किस नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों हमारी सोनार नदी है, ये किसकी सहायक है? दोस्तों प्रश्न स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस 2017 में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है सोन, दूसरा है चंबल, तीसरा है केन और फोर्थ है हमारा क्या, बेतवा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों केन। तो दोस्तों सोनार नदी है किसकी सहायक है? तो ये हमारी केन नदी की सहायक है। किसकी? केन नदी की सहायक है हमारी। कौन सी नदी? तो सोनार नदी। तो दोस्तों आप जितनी भी नदियां हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां 10 से 12 नदियां हैं, उन सभी की सहायक नदियों को एक साथ एक पर्चे पर चिपका के 2-4 बार दिन में अध्ययन करें तो आप सभी नदियों की सहायक नदियां पढ़ याद कर लेंगे। साथ दोस्तों जो इंपॉर्टेंट नदी है जैसे कि नर्मदा है, चंबल और बेतवा आदि नदी है, इनके आप थोड़ा ऐसा भी याद कर लें कि दाएं तट पर और बाएं तट पर। क्योंकि प्रश्न ऐसे भी आ जाते हैं, मोस्टली नर्मदा से जुड़े से प्रश्न आते हैं कि नर्मदा की बाएं तट की सहायक कौन सी है, दाएं तट की कौन सी है। तो सब ऐसा पूरा चार्ट प्रिपेयर कर लें तो आपको काफ़ी आसानी होगी पढ़ने में। और जब हम नदियों का पूरा डिस्कशन करेंगे अच्छे से डिटेल में तब भी मैं आपको बताऊंगा ही। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला हमारा मध्य प्रदेश की किस नदी को वेत्रावती नाम प्रदान किया गया है? तो कौन सा नाम, वेत्रावती नाम प्रदान किया गया है? तो पहला ऑप्शन है हमारा नर्मदा, दूसरा है बेतवा, तीसरा है सिंध और फोर्थ हमारा क्या है, चंबल। क्या है, चंबल। तो करेक्ट आंसर हो जाए दोस्तों बेतवा नदी। तो बेतवा नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो वो है हमारा वेत्रावती। क्या है, वेत्रावती। और दोस्तों ये प्रश्न एएनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट 2016 में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। मध्य प्रदेश में केन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जो केन नदी है हमारी पन्ना टाइगर रिजर्व वाली, इसमें दोस्तों एक पांडव वाटरफॉल भी है। कौन सा? पांडव वाटरफॉल हमारी केन नदी पर ही है। तो ये कहाँ से उद्गमित होती है? तो पहला ऑप्शन है हमारा वर्धन शिखर, दूसरा है मैकल श्रेणी, तीसरा है महादेव श्रेणी और फोर्थ है हमारा कैमूर श्रेणी। क्या है, कैमूर श्रेणी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारी कैमूर श्रेणी। तो दोस्तों हमारा विंध्याचल पर्वत की कैमूर श्रेणी है, वहां से निकलती है हमारी केन नदी। तो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और प्रश्न दोस्तों डेयरी फेडरेशन 2016 में पूछा गया। कब? डेयरी फेडरेशन 2016 में पूछा गया था प्रश्न, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश में केन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो होता है हमारी कैमूर श्रेणी से। और ये विंध्याचल पर्वत की श्रेणी है, कैमूर, भांडेर। इस अच्छे अच्छे प्रश्न हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं हम, तो आप जरूर देखें। आज हमारा पार्ट 14 है, इसके पहले हमने 13 अपलोड कर दी हैं, तो आप वो 13 पार्ट भी जरूर देखें। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोपरा, व्यामा और वियरना किस नदी की सहायक नदी कौन कौन सी? एक तो कोपरा, व्यामा और वियरना किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो पहला ऑप्शन है हमारा बेतवा, दूसरा है केन, तीसरा है चंबल और फोर्थ है हमारा ताप्ती। क्या है, ताप्ती। दोस्तों प्रश्न पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा केन। तो दोस्तों जो हमारी केन नदी है उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो एक तो हो जाएगी हमारी कोपरा, व्यामा, वियरना। इसके अलावा दोस्तों सोनार, ये सभी नदी किसके सहायक नदियां हैं?
तो ये हमारी केन नदी की सहायक नदियां हैं, तो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक पहाड़ी है? यानी कि कौन सी नदी है जिसका उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से होता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा सोन, दूसरा है काली सिंध, तीसरा है बेतवा और फोर्थ है हमारा चंबल। क्या है? चंबल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोन। क्या हो जाएगा? सोन। दोस्तों अमरकंटक से टोटल 3 नदियां निकलती हैं। एक तो हमारी निकलती है नर्मदा, फिर सोन और एक और निकलती है महानदी। क्या निकलती है? महानदी। तो निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक से होता है? तो वो होता है हमारी सोन नदी का। सोन नदी दोस्तों उत्तर में चली जाती है, फिर जो हमारी नर्मदा है वो पश्चिम में चली जाती है और जो महानदी है वो पूर्व में चली जाती है। तीनों अलग अलग दिशाओं में निकल जाती है वहां से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती? प्रश्न क्या बोल रहा है? कौन सी नदी मध्य प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है? तो पहला है ताप्ती, दूसरा है महानदी, तीसरा है नर्मदा और फोर्थ है हमारा सोन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी। हालांकि दोस्तों महानदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, अमरकंटक से, लेकिन ये मध्य प्रदेश में बहुत कम प्रवाहित होती है, सीधे छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर जाती है और फिर छत्तीसगढ़ से प्रवेश करते हुए उड़ीसा में, और उड़ीसा में अरब सागर बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा महानदी। इसके अलावा ताप्ती, नर्मदा और सोन तीनों ही मध्य प्रदेश में अच्छी खासी प्रवाहित होती है। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रवाहित नहीं होती? प्रश्न वो क्या बोल रहा है कि जो हमारी चंबल नदी है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रवाहित नहीं होती है? तो पहला ऑप्शन है हमारा उज्जैन, दूसरा है मुरैना, तीसरा है दतिया और फोर्थ है हमारा भिंड। क्या है? भिंड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दतिया जिला। तो दोस्तों जो हमारी चंबल नदी है ये दतिया जिले से प्रवाहित नहीं होती है। इसके अलावा उज्जैन, मुरैना, भिंड, साथ ही मंदसौर और इंदौर जिलों से निकलती है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, भिंड, मुरैना आदि जिलों से प्रवाहित होती हुई सीधे राजस्थान में प्रवेश कर जाती है, लेकिन दतिया जिले में नहीं बहती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 3 दतिया जिला। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? दोस्तों हमारी कर्क रेखा है मध्य प्रदेश के टोटल 14 जिलों से निकलती है, भारत के 8 राज्यों से। तो प्रश्न बोल रहा है मध्य प्रदेश की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो पहला ऑप्शन है हमारा माही नदी, दूसरा है नर्मदा, तीसरा है सिंध और फोर्थ है हमारा केन। क्या है? केन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों माही नदी। क्या है दोस्तों? तो जो हमारी माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अच्छा, हम बता सकते हैं कि किस भारतीय क्रिकेटर का उपनाम माही है? तो दोस्तों हमारे वन एंड ओनली 2011 वर्ल्ड कप स्टार महेंद्र सिंह धोनी। तो दोस्तों उनका निकनेम क्या है? माही भी है। क्या है? माही भी है। कभी ऐसा प्रश्न में आया परीक्षा में, एक माही नदी भी है और एक माही हमारे महेंद्र सिंह धोनी भाई भी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी दोस्तों प्रश्न है कि कौन सा युग्म हमारा सही सुमेलित नहीं है, उसको हमें क्लिक करना है। और दोस्तों एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ उद्गम स्थल है। तो चलिए हम देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। दोस्तों पहला है हमारा पेंच नदी। ये कहाँ से निकलती है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है, बिल्कुल करेक्ट है। फिर दूसरा है हमारा तवा नदी। तो दोस्तों कालीपीठ पहाड़ी से निकलती है, बिल्कुल करेक्ट है। फिर दोस्तों हमारा माही नदी है, तो ये मेक्कर पर्वत श्रेणी से निकलती है, दोस्तों बिल्कुल गलत है। ये दोस्तों निकलती है हमारी अरावली से। कहाँ से दोस्तों? अरावली और राजस्थान के ऊपर से निकलती है, फिर धार जिले में बहती हुई सीधे अरब सागर में मिलती है। तो दोस्तों माही नदी मेक्कल पर्वत श्रेणी से निकलती है, बिल्कुल करेक्ट है। और तीसरा है हमारा तापी, तो मुल्ताई, ये बिल्कुल राइट दोस्तों। तो पेंच सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तवा हमारा कालीपीठ से हो जाएगा, बिल्कुल सही। फिर तापी मुल्ताई से निकलती है, भी करेक्ट। लेकिन माही मेक्कल पर्वत श्रेणी से नहीं निकलती है। तो हमारा ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सही सुमेलित है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर है। तो दोस्तों कौन सा? जो हमारी बेतवा नदी है जिसका प्राचीन नाम क्या है? वेत्रावती। तो इसके किनारे पर कौन सा शहर स्थित है? एमपीपीएससी 2014 में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है हमारा ओरछा, दूसरा है उज्जैन, तीसरा है मंडीदीप और फोर्थ है हमारा मुरैना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओरछा। क्या हो जाएगा? ओरछा। दोस्तों ओरछा किस नदी किनारे पर है? तो हमारे बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। बेतवा नदी के बारे में हमने काफी अच्छे चर्चा कर ली है। ओरछा के बारे में मैं आपको थोड़ा फुल डिटेल में बता दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई कितनी टोटल? दोस्तों नर्मदा की लंबाई पूछा है मध्य प्रदेश में। पीएबी यानी कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड 2016 में पूछा गया है, पीएबी के एग्जाम में 2016 में। तो पहला ऑप्शन है हमारा 1075 किलोमीटर, दूसरा है 1072 किलोमीटर, फिर तीसरा ऑप्शन है 1077 और फोर्थ है हमारा 1074। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है 1074। कितना? 1074। नर्मदा की टोटल लंबाई है
13-12 कितनी 13-12 एक यानी कि 1312 किलोमीटर से टोटल लंबाई है, जिसमें से 1077 यानी कि इसका लगभग हम बात करें 80% से अधिक भाग कहाँ पर बहता है, तो हमारे मध्य प्रदेश राज्य में बहता है। तो टोटल दोस्तों इसकी लंबाई कितनी 1312 किलोमीटर, लेकिन मध्य प्रदेश में कितनी बहती है 1077 कितनी 1077 किलोमीटर बहती है। तो ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यानी बहुत ही दोस्तों इजी क्वेश्चन है तो, कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है पार्वती, दूसरा है नर्मदा, तीसरा है चंबल और फोर्थ है हमारा बेतवा। तो ऑप्शन की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, डायरेक्ट आंसर लगाएंगे हम किसको, नर्मदा रेवा, यानी जिसको किसको नर्मदा को, जिसका प्राचीन नाम रेवा है, मेकल सुता है, बंदर कुदनी है। तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी, तो हमारी जो है नर्मदा नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अमरकंटक महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत है। यानी दोस्तों जो हमारा अमरकंटक यहाँ से कितनी महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं, प्रश्न इस प्रकार का है कितनी महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्रोत है। पीबी 2017 में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और फोर्थ है हमारा 6। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा 3। तो दोस्तों हमारी अमरकंटक पहाड़ी से टोटल 3 नदियां निकलती है। एक निकलती है नर्मदा पश्चिम की ओर, महानदी पूर्व की ओर और सोन नदी उत्तर की ओर, फिर बिहार में जाके मिल जाती है पटना के टिकट गंगा नदी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अमरकंटक 3 नदियों का महत्वपूर्ण उद्गम स्थल है। कितनी 3 महत्वपूर्ण नदियां ऐसी दोस्तों जो हमारे अमरकंटक से निकल रही है। एक नर्मदा, दूसरी हो जाएगी हमारी सोन और तीसरी हो जाएगी महानदी। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है पांडव फॉल्स में निहित है। यानी दोस्तों जो हमारा पांडव फॉल या पांडव जलप्रपात है यह किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। पीबी एग्जाम 2017 में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है घुघुआ जीवाश्म पार्क, तीसरा है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और फोर्थ है हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान। क्या है माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है हमारा कौन सा पांडव वाटरफॉल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। नर्मदा नदी अपने उद्गम स्रोत से कहाँ से निकलती है, यानी कि नर्मदा का उद्गम स्रोत पूछ रहा है ये। पीईबी एग्जाम 2015 और 16 दोनों में रिपीट हुआ है ये, यानी कि प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है 2015 और 16 में। तो पहला हमारा अमरकंटक से निकलती है, दूसरा है पंचमढ़ी से निकलती है, तीसरा है भेड़ाघाट से निकलती है और फोर्थ है हमारा चित्रकूट से निकलती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरकंटक से निकलती है। क्या है तो जो हमारी दोस्तों नर्मदा नदी है इसका उद्गम स्रोत क्या है वो है अमरकंटक। और ये अगर हम एग्जैक्ट जाके बात करें तो उसका नाम है नर्मदा कुंड। तो नर्मदा कुंड अमरकंटक से निकलती है हमारी नर्मदा नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है नदी शिप्रा में विलीन हो जाती है। दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है कि जो हमारी शिप्रा नदी है वो किसकी सहायक नदी है। थोड़ा प्रश्न की लैंग्वेज डिफिकल्ट है कि नदी शिप्रा में विलीन हो जाती है, यानी कौन सी नदी में विलीन हो जाती है। तो पहला ऑप्शन है हमारा स्वर्ण नदी, दूसरा है सोन नदी, तीसरा है चंबल नदी और फोर्थ है हमारा नर्मदा नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंबल नदी में। किसमें तो हमारी जो शिप्रा है किसकी सहायक है, तो हमारी चंबल नदी की सहायक है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पार्वती नदी, कूनो नदी, काली सिंध नदी आदि सभी किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये सब चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों प्रश्न पीईबी 2016 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। कुंवारी नदी, कुंवारी किस नदी की सहायक नदी है। दोस्तों हमारी कुंवारी नदी है ये किसकी सहायक नदी है या किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो पीईबी 2016 में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन हमारा सिंध नदी, दूसरा है बेतवा नदी, तीसरा है चंबल नदी और फोर्थ है हमारा सोन नदी। क्या है सोन नदी। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों हमारा सिंध नदी। तो दोस्तों जो हमारी सिंध नदी है इसकी सहायक कौन सी, तो हो जाएगी हमारी कुंवारी नदी। तो ऑप्शन है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की किस नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत से होता है। क्या प्रश्न कि हमारी कौन सी नदी जिसका उद्गम विंध्याचल पर्वत से होता है। तो पहला ऑप्शन है हमारा काली सिंध, दूसरा है ए और स दोनों, कौन सा अ और स दोनों, तीसरा है माही नदी और फोर्थ है हमारा नर्मदा नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा अ और स दोनों, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन 3 करेक्ट। तो जो हमारा विंध्याचल पर्वत दोस्तों उससे काली सिंध भी निकलती है और हमारी माही नदी भी निकलती है। कौन सी नदी, माही नदी निकलती है। सो दोस्तों मैंने माही नदी को भी पिछले वीडियो में पिछले प्रश्न में अरावली बोल दिया था, वो दोस्तों विंध्याचल पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है, विंध्याचल पर्वत से। तो काली सिंध और माही दोनों विंध्याचल पर्वत से निकलती है। काली सिंध दोस्तों चंबल नदी की सहायक है और माही नदी अरब सागर में मिलती है और ये हमारी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। किसको, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ऑप्शन हमारा सेकंड करेक्ट हो जाएगा अ और स, यानी ए और 1 और 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। शिवपुरी किस नदी के तट पर स्थित है। क्या प्रश्न कि शिवपुरी किस नदी के तट पर स्थित है।
तो पहला है सिंध, दूसरा है नर्मदा, तीसरा है टोंस और फोर्थ हमारा इनमें से कोई नहीं। क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिंध नदी। क्या हो जाएगा? सिंध नदी। तो जो हमारी शिवपुरी है किसके तट पर स्थित है? तो हमारी सिंध नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है निम्न को सुमिलित कीजिए। क्या करना है हमें? सुमिलित करना है सूची 1 और सूची 2। तो दोस्तों सूची 1 की तरफ स्थान शहर का नाम दिया है, स्थान का नाम दिया है, और सूची 2 की तरफ हमें नदी का नाम दिया है कि कौन सी किसके तट पर स्थित है। चलिए हम पहला प्रश्न पहला देखते हैं। पहला है दोस्तों हमारा वेनगंगा, सॉरी क्या है? बालाघाट। क्या है? बालाघाट। तो दोस्तों बालाघाट हमारा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ए। क्या हो जाएगा? यानी कि वेनगंगा नदी पर। किसमें? वेनगंगा नदी पर। तो दोस्तों हम देखते हैं पहले का पहला कहाँ पर है। तो दोस्तों पहले का पहला हमें एक तो ऑप्शन ब में और एक ऑप्शन द में, यानी कि 2 और 4 में दिख रहा है। तो 1 और 3 की तो हम बिल्कुल यहाँ पर बात ही नहीं करेंगे, अब इनकी बात हम सुनने भी नहीं वाले हैं। चलिए फिर देखते हैं हम बालाघाट, वेनगंगा। फिर दोस्तों ओरछा। तो ओरछा दोस्तों अभी हमने बहुत बार पढ़ लिया है कि बेतवा। किसके? बेतवा नदी किनारे। तो देखते हैं हम दूसरे का दूसरा कहाँ पर है दोस्तों। तो दूसरे का दूसरा दोस्तों ऑप्शन सेकंड में है, और जो हमारा ऑप्शन ब था इसमें भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बाकी का मिलान करते हैं हम। तो बालाघाट वेनगंगा नदी किनारे, ओरछा बेतवा, फिर शिवपुरी दोस्तों हमारा सिंध नदी अभी पढ़ा हमने, फिर पंचमढ़ी हमारा तवा नदी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। तो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बालाघाट हमारी वेनगंगा नदी के किनारे पर है, ओरछा बेतवा, शिवपुरी सिंध और पंचमढ़ी हमारा तवा नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा महेश्वर, महिष्मती निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? क्या है कि जो हमारा महेश्वर है ये निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो ताप्ती, नर्मदा नदी, चंबल नदी या बेतवा नदी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा बेतवा नदी। क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। क्या हो जाएगा? तो हमारा महेश्वर है ये नर्मदा नदी के किस किनारे पर? किसके दोस्तों? नर्मदा नदी के किनारे पर है, और यहाँ पर एक अच्छा महल टाइप बना हुआ है। और दोस्तों काफ़ी मध्य प्रदेश का अच्छा पर्यटन स्थल है, काफ़ी संख्या में महेश्वर को लोग विजिट करते हैं। और महेश्वर के अंदर दोस्तों नर्मदा नदी में एक टेढ़ा मंदिर भी बना हुआ है, तो उसको हम देखने के लिए नाव से हमें जाना पड़ता है। तो महेश्वर या महेशमती किस नदी तट पर है? तो वो है दोस्तों हमारी नर्मदा नदी के किनारे पर। और महेश्वरी दोस्तों साड़ियाँ भी बहुत प्रसिद्ध है, जो कि हाथ से हैंडलूम से बनाई जाती हैं। तो महेश्वरी साड़ियाँ भी बहुत प्रसिद्ध हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सेकंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा मध्य प्रदेश के किस वाटरफॉल जलप्रपात को श्रेष्ठ हॉलीडे अवार्ड 2017 से नवाजा गया है? यानी दोस्तों श्रेष्ठ हॉलीडे अवार्ड 2017 के अवार्ड से किस वाटरफॉल को नवाजा जा चुका है? तो पहला ऑप्शन है हमारा चचाई को, दूसरा है कपिलधारा को, तीसरा है रनेह को, और फोर्थ है हमारा धुआंधार को। किसको? धुआंधार को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा रनेह वाटरफॉल हो। इसको तो दोस्तों जो हमारा रनेह वाटरफॉल है इसको मध्य प्रदेश में श्रेष्ठ हॉलीडे अवार्ड 2017 से नवाजा जा चुका है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रनेह वाटरफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की किस नदी को नामोदास नाम भी है? इसको हम नामोदास नाम से जानते हैं। तो कौन सी नदी है वो? तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम ताप्ती नदी, दूसरा है गार नदी, तीसरा है नर्मदा नदी, और फोर्थ हमारा शिप्रा नदी। क्या है? शिप्रा नदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा। तो दोस्तों जो हमारी नर्मदा नदी है इसका एक और नाम क्या है? तो वो नामोदास है। जैसे रेवा है, मेकल सुरता है, इसके अलावा एक और नाम क्या है? तो नामोदास या नामोदोस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। चलिए अगला प्रश्न हम देख रहे हैं। अगला प्रश्न है कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में? कौन सा? तो कपिलधारा पूछा है ना। कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में है? और दोस्तों प्रश्न हमारा असिस्टेंट रजिस्ट्रार 2018 पूछा गया। किसमें? असिस्टेंट रजिस्ट्रार 2018 पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन हमारा रीवा, दूसरा है शहडोल, तीसरा है अनूपपुर, और फोर्थ है हमारा हरदा। क्या है? हरदा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनूपपुर जिले में। किसमें? तो दोस्तों जो हमारा कपिलधारा जलप्रपात है ये हमारे अनूपपुर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन हमारा जो थर्ड है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्न में से कौन सी नदी घाटी को विभ्रंश घाटी समझा जाता है? किस प्रकार की? तो कौन सी नदी घाटी को हम विभ्रंश घाटी समझते हैं? प्रश्न दोस्तों असिस्टेंट रजिस्ट्रार 2018 में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है हमारा चंबल नदी, दूसरा है महानदी घाटी, तीसरा है नर्मदा नदी घाटी, और फोर्थ है हमारा कृष्णा नदी घाटी। क्या है? कृष्णा नदी घाटी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा नर्मदा नदी घाटी। दोस्तों जो हमारी नर्मदा नदी है ये किसमें बहती है? तो विभ्रंश घाटी के रूप में बहती है। एक तरफ दोस्तों विंध्याचल पर्वत है, दूसरी तरफ सतपुड़ा
और उसके बीच में बिल्कुल गहरी खाइयों में कौन सी नदी बहती है, तो हमारी बहती है नर्मदा नदी। क्या बहती है? नर्मदा नदी। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा नर्मदा में कभी अक्सर बाढ़ भी नहीं आती है, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल फैलती नहीं है। जैसे जो हमारी जैसे गंगा नदी है, अन्य नदियाँ, वो बिल्कुल पानी में बढ़ता तो फैल जाती है, लेकिन जो हमारी गंगा नदी है, सॉरी नर्मदा नदी है, ये बिल्कुल गहरी खाइयों में बहती है, इसलिए इसमें ज़्यादा बाढ़ भी नहीं आती है। तो निम्न में से कौन सी नदी घाटी विवरण से घाटी है, तो वो हमारी नर्मदा घाटी, यानी ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक रजत प्रपात मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों हमारा जो रजत वाटरफॉल है, कौन सा रजत वाटरफॉल, ये निम्नलिखित में से कौन से जिले में स्थित है, ऐसा प्रश्न पूछा है। तो पहला ऑप्शन है हमारा शिवपुरी, दूसरा है बालाघाट, तीसरा है जबलपुर और फोर्थ है हमारा होशंगाबाद। क्या है? होशंगाबाद। तो इसका दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा होशंगाबाद जिले में। कहाँ पर? तो दोस्तों जो हमारा रजत वाटरफॉल है, ये हमारा होशंगाबाद जिले में है। इसके अलावा दोस्तों डचेस वाटरफॉल और बी फॉल, ये भी हमारे होशंगाबाद जिले में। कौन कौन से? तो डचेस, बी फॉल और रजत वाटरफॉल तीनों ही कहाँ पर स्थित है? तीनों ही होशंगाबाद जिले में स्थित हैं। और दोस्तों ये हमारा जो प्रश्न है ग्रुप थर्ड सब इंजीनियर 2018 में पूछा गया। कब? यानी कि समूह 3 सब इंजीनियर 2018 में पूछा गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ते रहे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकल रेंज की अमरकंटक पहाड़ी से उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम बताइए। यानी जो हमारी अमरकंटक पहाड़ी से उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम बताने हैं, उनका उद्गमित नदियों के नाम बताने हैं। पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है हमारा नर्मदा और सोन। क्या है? नर्मदा और सोन। दूसरा है नर्मदा और ताप्ती, तीसरा है कावेरी और सिंधु और फोर्थ है हमारा सोन और कश्यप। क्या है? सोन और कश्यप। तो ऑप्शन है इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नर्मदा और सोन। कौन सा? तो दोस्तों हमारी जो मेकल रेंज की अमरकंटक पहाड़ी है, वहाँ से नर्मदा, सोन और महानदी, बहुत ही महत्वपूर्ण तीनों नदियाँ निकलती हैं। तो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ग्वालियर शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? नदी पूछी है। जो हमारा ग्वालियर शहर है, यह किस नदी के किनारे पर स्थित है? पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया है। तो पहला है नर्मदा, दूसरा है चंबल, तीसरा है बेतवा और फोर्थ है हमारा महानदी। क्या है? महानदी। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा चंबल नदी। तो दोस्तों जो हमारा ग्वालियर शहर है, ये किस नदी के किनारे पर है? तो ये हमारी चंबल नदी के किनारे पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन सेकंड हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी चंबल की उप नदी है? यानी दोस्तों कौन चंबल की सहायक नदी है? और प्रश्न दोस्तों लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी 2017 में पूछा गया है। किसमें? लोअर डिवीजन क्लर्क 2017 में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है नर्मदा नदी, दूसरा है शक्कर नदी, तीसरा है तवा नदी और फोर्थ हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा पार्वती नदी। तो दोस्तों शिप्रा, पार्वती, काली सिंध, कोनो आदि किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये हमारी चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। और शक्कर और तवा किसकी सहायक है? तो ये हमारी नर्मदा की सहायक है। कौन सी? तो शक्कर, तवा, दूधी आदि किसकी सहायक नदियां दोस्तों? तो हमारी नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य भारत पठार क्षेत्र में निम्न में से कौन सी नदी का प्रवाह नहीं है? दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है जो हमारा मध्य भारत का पठार क्षेत्र है, इसमें से निम्न में से कौन सी नदी का प्रवाह नहीं है? तो पहला ऑप्शन है जामनेर नदी, दूसरा है काली सिंध नदी, तीसरा है चंबल नदी और फोर्थ है हमारा पार्वती नदी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जामनेर नदी। जो हमारे दोस्तों जामनेर नदी है, इसका प्रवाह मध्य भारत पठार क्षेत्र में नहीं है। बाकी काली सिंध, चंबल और पार्वती तीनों ही मध्य भारत के पठार से होकर बहती है। प्रश्न MPSI 2017 में पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में बहती है? इन दोस्तों मध्य प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में पूछा है। तो शिप्रा, पेंच, तवा या उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश से शिप्रा भी बहती है, फिर पेंच भी बहती है, तवा भी बहती है। इसके अलावा चंबल, नर्मदा, काली सिंध, कोनो, केन, बेतवा बहुत सारी नदियाँ दोस्तों। इसलिए मध्य प्रदेश का उपनाम क्या है? नदियों का मायका। क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश राज्य को हम क्या बोलते हैं? नदियों का मायका राज्य भी बोलते हैं, या नदी प्रदेश, हृदय प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो दोस्तों उपरोक्त सभी इसका हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। और ये प्रश्न हमारा जेल प्रहरी 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलाभिषेक अभियान राज्य में प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों जो हमारा जल अभिषेक अभियान है, ये किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो पहला ऑप्शन है हमारा झारखंड, दूसरा है मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। तीसरा है छत्तीसगढ़ और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश राज्य में। तो जल अभिषेक अभियान कहाँ पर प्रारंभ किया गया था? तो हमारे राजस्थान राज्य में, सॉरी मध्य प्रदेश राज्य में। कहाँ पर? कभी दोस्तों बोलने का इंटेंट क्या रहता है और बोला क्या जाता है, उसके लिए माफी मांगता हूँ। जो हमारा जलाभिषेक अभियान है वो मध्य प्रदेश राज्य में प्रारंभ किया गया था। कहाँ पर? मध्य प्रदेश राज्य में प्रारंभ किया गया था। और ये प्रश्न है हमारा पुलिस कांस्टेबल 2017 का। इसका पुलिस कांस्टेबल 2017 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पारसोली या परसिली किस नदी के किनारे पर स्थित है? कौन सा दोस्तों? पारसोली या परसिली किस नदी के किनारे पर स्थित है?
तो पहला है काली सिंध, दूसरा है बेतवा, तीसरा है हमारा बनास और फोर्थ है हमारा माही। क्या है? माही। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बनास। तो जो हमारा परसली नामक जगह है ये किस नदी पर है? तो ये बनास नदी के ऊपर। अच्छा दोस्तों, परसली क्यों फेमस है? तो दोस्तों परसली अपना रिजोर्ट के लिए फेमस है। किसके लिए? रिजोर्ट के लिए। क्योंकि दोस्तों परसोली में क्या है, जो हमारा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है उसका एंट्री गेट है। क्या है? एंट्री गेट है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का दोस्तों, इसलिए परसोली या परसोली बहुत प्रसिद्ध है अपने रिजोर्ट्स के लिए। इसलिए दोस्तों प्रश्न में पूछा है कि परसली कौन सी नदी पर है? तो वो है हमारे बनास नदी पर। और ये प्रश्न जेल प्रहरी 2017 में पूछा गया। कहाँ पर? जेल प्रहरी 2017 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की निम्न नदियों में से भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी कौन सी है जो देश के अंदर बहती है, यानी कि सिर्फ भारत देश में बहती है, किसी दूसरे देश में नहीं जाती है? तो पहला ऑप्शन है बेतवा, दूसरा है नर्मदा, तीसरा है गोदावरी और फोर्थ है हमारा माही। दोस्तों डायरेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा नर्मदा। क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। दोस्तों नर्मदा नदी की टोटल लंबाई कितनी तो है 1312 किलोमीटर और ये भारत की सबसे बड़ी नदी। तो कितने नंबर पर आती है? 5वें नंबर पर आती है, यानी कि भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। प्रश्न दोस्तों जेल प्रहरी 2017 में पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम। महू शहर किस नदी के स्रोत के निकट स्थित है? दोस्तों जो हमारा महू शहर है जिसका पूरा नाम है मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर, तो किस नदी के स्रोत के निकट स्थित है? जेल प्रहरी 2017 में पूछा गया है। तो पहला है हमारा चंबल, दूसरा है नर्मदा, तीसरा है शिप्रा और फोर्थ है हमारा सोन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा चंबल। क्या हो जाएगा? चंबल। तो दोस्तों जो हमारी चंबल नदी है महू के निकट जाना पाओ पहाड़ी के बांगचू पॉइंट से निकलती है। कहाँ से? बांगचू पॉइंट से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चंबल रिवर। तो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी चंबल की सहायक नदी है? प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चंबल की सहायक नदी है? तो दोस्तों प्रश्न जेल प्रहरी 2017 में पूछा गया। किसमें? जेल प्रहरी 2017 में। तो पहला ऑप्शन है जमनी नदी, दूसरा है कूनो नदी, तीसरा है हलाली नदी और फोर्थ है हमारा केन नदी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कूनो नदी। कौन सी? तो दोस्तों जो हमारी कूनो नदी है पालपुर कूनो वाली, जिसमें अभी हाल ही में नमीबियाई चीते छोड़े गए हैं। तो दोस्तों किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। किसकी? चंबल की सहायक नदी है, जो कि किस जिले में पड़ती है? निकलती है श्योपुर जिला। कौन सा? श्योपुर जिला, जो कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक कुपोषित जिला भी। क्या है? मध्य प्रदेश का सर्वाधिक कुपोषित जिला कौन सा है? तो वो हमारा कूनो है। तो दोस्तों कूनो नदी चंबल की सहायक नदी है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अरब सागर में गिरती है? किसमें? अरब सागर में गिरती है। तो पहला ऑप्शन है हमारा सिंध, दूसरा है पेंच, तीसरा है बेतवा और फोर्थ है हमारा तापी। तो ऐसा का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा तापी रिवर। तो दोस्तों जो हमारी तापी रिवर है किसमें मिलती है? तो अरब सागर में मिलती है। और गुजरात का जो फेमस शहर है सूरत, वो भी तापी नदी किनारे पर ही है। और जेल प्रहरी 2017 में पूछा गया है। दोस्तों हम मध्य प्रदेश की बात करें, सॉरी भारत की बात करें, तो हमारा कुछ इस प्रकार का प्रायद्वीपीय भारत है, जिसकी एक तरफ इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है, दूसरी तरफ क्या है? अरब सागर। क्या है? अरब सागर। और इधर क्या है? इंडियन ओशन, यानी कि एक ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश पर रखा गया हो, हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर। तो दोस्तों इस तरफ जो नदियाँ गिरती है वो गिरती है हमारी पूर्व तरफ बंगाल की खाड़ी में, और जो पश्चिम में गिरती है वो गिरती है अरब सागर में। तो दोस्तों इधर हमारी नर्मदा की बात करें हम, तापी और ताप्ती, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियाँ जो अरब सागर में गिरती है। बाकी गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जितनी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं सारी किसमें गिरती हैं? हमारी बंगाल की खाड़ी में। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 4। चलिए आज का हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हम। नर्मदा नदी मेकल पहाड़ियों से निकलती है तथा ये बहकर अरब सागर में मिल जाती है। तो दोस्तों प्रश्न पूछा है कि अरब सागर की कौन सी खाड़ी है जिसमें हमारी नर्मदा नदी मिलती है। और प्रश्न दोस्तों समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा 2017 में पूछा गया है। और वर्तमान में भी समग्र सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, समग्र सामाजिक सहायक अधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी, अग्निशमन अधिकारी, ऐसी बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है। तो आप हमारे साथ पढ़ते हैं। तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम कच्छ की खाड़ी, दूसरा है मन्नार की खाड़ी, तीसरा है खंबात की खाड़ी और तीसरा है अदन की खाड़ी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों खंबात की खाड़ी। किसमें? तो दोस्तों जो हमारी नर्मदा नदी है मेकल पहाड़ियों से निकलती है और खंबात की खाड़ी अरब सागर में जाकर गिर जाती है। और दोस्तों ये गिरते समय क्या बनाती है? तो ये बनाती है एस्चुअली, डेल्टा नहीं बनाती है, बनाती है ज्वार नद मुख। क्या बनाती है? ज्वार नद मुख, यानी कि काफ़ी ऊंचाई से समुद्र में गिरती है, ऊंचाई से समुद्र के अंतर्गत गिरती है। ऐसे बिल्कुल फैल के नहीं गिरती जैसे हमारी नर्मदा नदी, सॉरी ऐसे हमारी जैसे गंगा नदी, वो क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। जितनी भी नदियाँ दोस्तों बंगाली खाड़ी में गिरती है वो सब डेल्टा बनाती हैं, और जो अरब सागर में गिरती है वो एस्चुरी बनाती है। आप याद रखिए। चलिए आज का हम अंतिम प्रश्न देख रहे हैं। कौन सी नदी मड़ई वन के मध्य से बहती है? किससे? तो दोस्तों कौन सी नदी मड़ई वन के मध्य से बहती है? जेल प्रहरी 2017 में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है हमारा बेतवा, दूसरा है केन, तीसरा है तवा और फोर्थ है हमारा मनिहार। क्या है? मनिहार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा तवा।
तो दोस्तों जो हमारी तवा नदी है वो मड़ई वन के मध्य से गुजरती है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। और दोस्तों मड़ई क्यों फेमस है? दोस्तों मड़ई हमारे पंचमढ़ी में पड़ता है और ये अपने रिजॉर्ट्स के लिए, अपने प्राकृतिक लुक यानी कि अपने आसपास के प्राकृतिक वातावरण, दृश्य, नदियां, झरने आदि के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो दोस्तों कौन सी नदी मड़ई वन के मध्य से गुजरती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारी तवा नदी। क्या है? तवा नदी। तो दोस्तों प्रश्न जेल प्रहरी 2017 में पूछा गया था। दोस्तों हमारा अंतिम प्रश्न था। आशा करता हूं कि आपने हमारा वीडियो को पूरा देखा होगा, तो प्लीज़ यार आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अभी तक अगर बेल आइकन नहीं दबा, बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कर दें दोस्तों, क्योंकि हमारा जब नंबर बढ़ता है, जब हमारे व्यूज़ बढ़ते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो हम भी नए नए वीडियो के लिए प्रेरित होते हैं और हम भी वीडियो में नए इनोवेशन करते हैं और बेहतर प्रश्न आपके लिए लेकर आते हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा जरूर देखें। एटलीस्ट आप हमारा एक वीडियो पूरा देखें। दोस्तों हमारा वीडियो यहीं तक था। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। साथ ही आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।